रहा है कि एक बाइक है और एक कार की गति का अनुपात 3:7 है। तो देखिए हम यहाँ पर बाइक को हम लोग B ले लेते हैं और कार को C ले लेते हैं और यहाँ स्पीड का रेशियो क्या गिवन है 3:7 मीन्स 3x और 7x। और आगे बोला जा रहा है कि एक निश्चित दूरी को हम D मान लेते हैं, डिस्टेंस D मान लेते हैं, तय करने में बाइक कार की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लेती है। मतलब टाइम जो एक निश्चित दूरी तय करने में टाइम टेकन बाई कार की तुलना में 8 घंटा अधिक लेती है दोस्तों। ठीक है, इसके अनुसार इक्वेशन ये बनेगा, ये आपका इक्वेशन बना। ठीक है, तो देखिए कोई निश्चित दूरी तक, देखिए टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन चाल, मतलब दूरी अपॉन चाल। तो देखिए दूरी आपका D मान लेते हैं और चाल कितना है, B का कितना है दोस्तों, बाइक का कितना है दोस्तों 3x। तो यहाँ हमने 3x ले लिया। फिर इसी तरह कार का कितना है, डिस्टेंस एक निश्चित दूरी तय करने के लिए यहाँ बोला गया, तो दोनों का सेम डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस ले लिए और इसका स्पीड कितना यहाँ गिवन है दोस्तों 7x, यहाँ 7x ले लिए और प्लस 8। तो आप ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दोस्तों तो डिस्टेंस आपका x के फॉर्म में आ जाएगा। डिस्टेंस आपका x के फॉर्म में कितना आएगा दोस्तों 42x, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तब ये बोला गया है कि कार द्वारा पूरी यात्रा मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों कार का निकालना है, तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितना है 42x और स्पीड ऑफ कार यहाँ लेना है, तो स्पीड ऑफ कार कितना है 7x इंटू टी। तो देखिए ये x से x कैंसिल और 7 से सिस्टम कैंसिल, मतलब t बराबर आपका यहाँ निकल के आ गया दोस्तों 6 घंटा कार के द्वारा टाइम लिया जाएगा इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में को बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले आपका परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए कि परसेंटेज 40% कितने के बराबर होता है, 30% कितने के बराबर होता है। ठीक है आपको नहीं पता है तो लेकिन मैं तो इसमें बता दूंगा, लेकिन मैं इससे पहले अपना परसेंटेज का वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उसमें जाके परसेंटेज को आप क्लियर से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि कोई व्यापारी सामान को अंकित मूल्य, देखिए दोस्तों अंकित मूल्य को हम लोग इंग्लिश में मार्क प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस कहते हैं अंकित मूल्य को, 40% की छूट देता है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बिना फार्मूला का। आप ऊपर में हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा, जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप एक जगह CP लिखें, कॉस्ट प्राइस जिसको आप कहते हैं खरीद क्रय मूल्य, फिर ऊपर लिख जाए एक जगह सेलिंग प्राइस जिसको आप लोग कहते हैं विक्रय मूल्य, एक होता है मार्क प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया छूट किस पे देते हैं दोस्तों, छूट हमेशा आप मार्क प्राइस पर देते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने गए तब प्रोडक्ट पर लिखा रहता है 300 रुपया, तो डिस्काउंट देता है तो किस पे, वो मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य उसी पर डिस्काउंट देता है। तो देखिए 40% छूट देता है, तो आप 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा 40% का, तो कितना आएगा दोस्तों 2/5 और 2/5। तो ये जो बेस में क्या है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, जैसे 300 रुपया अगर मार्क प्राइस टकर आता है, आपको कहते हैं 10% का डिस्काउंट है तो आपको 270 रुपये में मिला, तो आप ये 300 रुपया था मार्क प्राइस, आपको 270 रुपये, तो मतलब 300 रुपये का आपका 30 रुपीज़ का माइनस हो गया 270 रुपये में उसको आपको सामान मिला। तो इसी तरह यहाँ मार्क प्राइस है 5 यूनिट। ठीक है, और आपको ये माइनस लगाएं क्योंकि डिस्काउंट मिला, मतलब मार्क प्राइस के नीचे 5 लिख देंगे और ये 2 क्या हो गया दोस्तों डिस्काउंट मिला किसमें 5 में, तो 5 में आप 2 माइनस कर दीजिएगा तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, आपने भले परचेज किया तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का मेरा हो गया काम। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बोला जा रहा है दोस्तों कि उसको 30% की हानि होती है। अब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल ले, क्या होता है 3/10। तो ये आपको पता होगा दोस्तों कि हानि और लाभ दोनों हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो ये बेस में क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 10 यूनिट है, उसको 3 यूनिट का नुकसान हो गया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस के नीचे यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 10, ठीक है, और 3 का नुकसान हो गया, तो 10 में आप 3 घटा दिए तो 7 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ कुल मिला के यहाँ आ गया 2 सेलिंग प्राइस, 2 इक्वेशन बन के। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर करेंगे। तो इस पूरे इक्वेशन में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सॉरी इस पूरे में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस पूरे में 10 और 7 दोनों में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपका एक कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, एक सेलिंग प्राइस और एक मार्क प्राइस। तो 10 इंटू 3 30, और फिर 7 या 21, फिर 7×5 = 35। मीन्स यहाँ बोलने का मतलब है दोस्तों कि कॉस्ट प्राइस 30 रुपया है, 30 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 21 यूनिट है और मार्क प्राइस 35 यूनिट है, ठीक है। तो बोला गया कि यदि सामान को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, मतलब ये आपका जो ये सेलिंग प्राइस ये नहीं, इस पर बेचा जाए, तो आपका लाभ कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस 30 है, आपको इस पे नहीं बेचना, इस पे नहीं बोलना, क्वेश्चन में इस पे बेचने के लिए बोला गया। तो 30 पे खरीदें, आप 35 पे बेच रहे हैं, तो 5 का फ़ायदा हो गया ना दोस्तों। तो 5 का प्रॉफिट हो गया प्लस 5 का प्रॉफिट कितने पे हो गया, 30 पे होगा, ठीक है। तो हम इसे परसेंटेज के लिए 100 से पे कितने का होगा, तो आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए। तो आपको ये कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपको ये निकल के आ जाएगा 16/2/3%। आपको अगर परसेंटेज वैल्यू दोस्तों पता रहेगा तो आप डायरेक्ट आप 5/3 का आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। आपको कोई फार्मूला की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया कि देवांश से 320 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और 80 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। मतलब समझिए आपका ये कोई डिस्टेंस है, ये 320 है, ये 320 है, इसमें 24 किलोमीटर पर घंटा से जाता है, फिर वापस आता है, ये गया, फिर वापस ये 320 किलोमीटर फिर आया, तो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया। तो देखिए इसमें आप क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए दोस्तों आपको पता है कि आपको पता है कि फॉर्मूला होता है औसत चाल का। क्या होता है फॉर्मूला, औसत चाल का होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। तो देखिए आपका कुल दूरी कितना है दोस्तों, एक 320 जाने में और 320 आने में। तो कुल दूरी की जगह 320 और 320 कितना हो गया 640, ठीक है। अब कुल समय देखिए आप इस तरफ गए तो देखिए समय एक, ये यहाँ पर एक टाइम लगेगा, एक यहाँ टाइम लगेगा। तो एक टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्पीड में डिस्टेंस में, मतलब दूरी में आपको स्पीड से डिवीजन देना पड़ेगा। तो 320/64 प्लस 320, फिर दूसरा मार्क में भी हम ये करेंगे, रिटर्निंग में 320 ट्रैवल किया था, 320 मीटर पर आवर। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि एक नाव शांत जल में एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है। आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड इनटू टाइम। तो बोला जा रहा है कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया 12। स्पीड क्या हो गया, ये शांत जल में एक नाव का है, तो सिर्फ यहाँ बी लेंगे, स्पीड बी ले लेंगे इनटू टाइम 1 घंटा। तो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा बी बराबर कितना आ गया दोस्तों 12 किलोमीटर पर
बराबर, ये क्या निकल के आया दोस्तों, ये आपका निकल के आया दोस्तों, ये आपका नाव का चाल बोल लीजिए या आदमी का चाल बोल दीजिए, आपका निकल के आया। ये दोनों एक ही चीज़ होता है, आपका निकल के आया। आगे बोला गया है कि लेकिन धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में, मतलब ये आपका डिस्टेंस इतना ही है 12, लेकिन धारा के विपरीत, पहले दोस्तों क्या था कि सिर्फ ये जा रहा था, अब क्या कि आ रहा है, मतलब नाव का आपका ये है, नाव का आपका ये है, और धारा जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन ये है दोस्तों। तो देखिए नाव आपका कितना निकाल चुके हैं दोस्तों, बी, ठीक है, तो बी और करंट अपोजिट है तो माइनस सी। अब बोला जा रहा है दुगना समय लेती है, तो पहले 1 घंटा था अब 2 घंटा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप बी का वैल्यू पुट कीजिएगा 12, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों, नाव का जो चाल है, सॉरी धारा की चाल है, जो धारा की चाल है सी की वैल्यू आपका जो निकल के आएगा दोस्तों 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कोई 2 अल्कोहल है, ठीक है, एक 25% वाले अल्कोहल को 50% वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% की सांद्रता वाले अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो देखिए 25% कोई है, दूसरा 50% है, सॉरी 50% है, और ये दोनों का मिक्सचर होके ये 40% है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यही पूछा गया कि दोनों का रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए 50 - 40 यहाँ 10 आ गया, और यहाँ 40 - 25 यहाँ 15 आ गया। तो यहाँ से आपका दोस्तों आ गया 10:15। आप इसको 5 से कैंसिल करिए तो 2:3 आंसर इस अनुपात में मिलाया जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आपका आंसर। थैंक यू।